अस्सलाम वालेकुम जी। बुक रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। आज की जो किताब है और उसका उन्वान है बदलो ज़हन जी लो ज़िंदगी। बड़ी ही यूनिक किस्म की किताब है। अमूमन इस तरह का लिटरेचर पाकिस्तान से बाहर बोली जाने वाली ज़बानों में ज़्यादा हमें मिलता है, स्पेशली इंग्लिश में। लेकिन ये एक हमारे दोस्त हैं मोहम्मद शाहिद सैयद साहब, यकीन माने इन्होंने बड़ा कमाल किया है और ये किताब कल ही मार्केट में आई है, बदलो ज़हन जी लो ज़िंदगी। और ये किताब मबनी है एनएलपी पर, और एनएलपी के जो मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस हैं, अमली मशक़ें हैं और उसके जो प्रोसीजर्स हैं, उनको बहुत ही कमाल के साथ शाहिद सैयद साहब ने आसान करके अहम फ़हम उर्दू में ढाल कर, और सबसे बड़ी बात कि उसको अमली तौर पर हम खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस नौइयत का बनाकर इस किताब में लिखा है। और इसमें जो बुक का रिव्यू है, बड़े बड़ी शख्सियात हैं, जिस तरह आरिफ अनीस साहब हैं, उन्होंने इस बुक पर पूरा 6-7 सफ़ों का पेश लफ्ज़ लिखा है, जिससे आप इस बुक की अहमियत को समझ सकते हैं। राम वर्मा साहब जो शाहिद सैयद साहब के इंडिया से कोच हैं, उन्होंने इस पर रिव्यू लिखा है। मेरा भी रिव्यू इसमें शामिल है। मोहसिन नवाज़ भाई, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, उन्होंने इसको पढ़ा, सुना और फिर इसके ऊपर रिव्यू लिखा। तो मैं आज बहुत ज़्यादा तो इस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये किताब मार्केट में आ चुकी है और डेफ़िनेटली मेरी और बाकी लोगों की बातें सुनने के बाद और इसको देखने के बाद फ़हरिस्त आप बिल्कुल नहीं रह सकेंगे इसको लिए बिना, और डेफ़िनेटली आप इसको जाकर अपनी कॉपी को बुक कराएंगे और लेंगे और इसको पढ़ेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी तब्दील होना शुरू हो जाएगी, जहन बदलना शुरू हो जाएगा और फिर आप एक भरपूर ज़िंदगी इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जीना शुरू कर देंगे। ज़ैन पब्लिकेशंस हैं, फ़र्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 108, ज़हूर प्लाज़ा, दरबार मार्केट। मुश्ताक अहमद बैरूती साहब पब्लिशर हैं इसके, ज़ैन पब्लिशर के नाम से। उनका नंबर भी स्क्रीन पर आ जाएगा, शाहिद सैयद साहब का नंबर भी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसके अंदर चंद एक चैप्टर्स जो हैं, अबवाब जो हैं, वो मुझे बड़े ही ख़ास लगे। वैसे तो सारे ही अबवाब ख़ास हैं, लेकिन चंद एक जो मुझे इंस्पायर किया, जिन्होंने या मुझे टच किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। जहन की तरतीब नौ, यानी कि शऊरी और लाशऊरी जहन की प्रोग्रामिंग का हुनर। आपको मालूम है कि हमारे जहन के जो मुख्तलिफ, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं, उसमें शऊर भी है, लाशऊर भी है, तहतल शऊर भी है। और ज़्यादातर हम बचपन में जो तरबियत पाते हैं, स्कूलिंग हमारी होती है, इर्द गिर्द का माहौल होता है, वो हमारे लाशऊर में घर कर जाता है, और बड़े होने के बाद भी हम अक्सर औक़ात लाशऊरी तौर पर कई अमल सर अंजाम दे रहे होते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि ये कुछ गलत हो गया या किस तरह से हम गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। तो शऊर और लाशऊर को तरतीब दोबारा से देना शाहिद सैयद साहब ने बड़े कमाल से इस बुक में सिखाया है। इसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और बड़े प्रैक्टिकल अंदाज में आप उसको अपनी ज़िंदगी पर लागू भी कर लेंगे। इसके बाद दूसरा बाब जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है ज़हनी और जिस्मानी कैफ़ियत। इसमें सोच, ख़यालात, जज्बात, रवैये और आदात बदलने का हुनर है। अक्सर हमसे एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुस्ती बहुत है, सुस्ती का क्या तोड़ है। हम खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। हमारे इर्द गिर्द हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने हम परेशान होते रहते हैं। मुझे याद आ गई बात, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख़यालात से पैदा होती है। तो जब इंसान अपने ख़याल को, अपने सोच को, अपने जज्बे को, अपने रवैये को, अपनी आदत को मुस्बत रविश पर, डगर पर डाल दे, तो उसकी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं और मुश्किलात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके अंदर बड़ा प्रैक्टिकल अंदाज में हमें समझाया गया है कि आदत होती क्या हैं, बिल्टअप कैसे होती हैं, और पुरानी जो आदत हैं, जो गलत आदत हैं, जिनसे हम छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, उनको किस तरह स्मूथली हम जान छुड़ा सकते हैं। इसके बाद बाब नंबर 12, ये तो मैं कहूँगा कि हर घर में मौजूद ख़वातीन व हज़रात को पढ़ना चाहिए। ज़हर आलूद सोच और ख़यालात से
निजात। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों से शफायाबी और लंबी उम्र पाने का हुनर क्या है, गुर क्या है। किस तरह से आप NLP की न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की मुख्तलिफ टेक्निक्स को, छोटी छोटी टेक्निक्स को रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना कर अपनी जो सेहत है उसको बेहतर कर सकते हैं। जो जहर आलूद सोच है, क्योंकि जो मनफी सोच है ना वो डायरेक्टली हमारे जिस्म पर असरअंदाज हो रही होती है, उसकी वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा, दिल हो गया, दिमाग हो गया, गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, इवन के खून के खलियात हो गए, वो भी असरअंदाज हो रहे होते हैं, और रूह तो उससे बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी अगर हम अपने आप को पाक और शफाफ करना चाहते हैं तो ये चैप्टर ज़रूर हम पढ़ें, और सिर्फ पढ़ना नहीं है। मैंने एक रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि अगर आप कोई अच्छी चीज़ पढ़ने या सीखने के बाद 72 घंटों के अंदर अंदर उसको अप्लाई नहीं करते तो फिर आप कभी भी ज़िंदगी में उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि कुछ नया सीखा है, कुछ नया समझा है, कुछ नया पढ़ा है, तो विदिन 24 आवर उसको अप्लाई कर डालें, क्योंकि जूं दौरानिया बढ़ता जाएगा, सुस्ती, काहली हाइल होती जाएगी दरमियान में, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला चैप्टर जहर आलूद सोच और ख़यालात से निजात, मैं समझता हूँ कि आजकल हर घर की ज़रूरत है कि इसको पढ़े और इसको अपनाए। आखिरी चैप्टर जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, चैप्टर नंबर 18 है। इसके अलावा ये तकरीबन 22 अबवाब हैं इसके अंदर, बाकी भी बड़े शानदार हैं, लेकिन ये मैं जो चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ ये आपको अपने एक्सपीरियंस से, बीइंग टीचर, कि हमारे माशरे में क्या क्या मसाइल हैं और हम उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास गाइडलाइन नहीं होती, कोई सिमत नहीं होती, प्रॉपर हमारी मेंटोरिंग नहीं हो पाती, या जो लोग ये काम सिखा रहे हैं उसके कीमत बहुत ज़्यादा होती है, हम वो पे नहीं कर पा रहे होते। ये खैर एक अलहदा से टॉपिक है। तो शाहिद सैयद साहब ने अगेन ये काम आसान कर दिया है। ज़ाविया नज़र की तश्कील नौ, बाब नंबर 18, इसमें उन्होंने बताया कि सोच, ख्याल, नुक्ता नज़र और एतकाद की ट्रांसफॉर्मेशन का हुनर क्या है। एतकाद, यकीन, नज़रिया, इसकी बड़ी ज़रूरत है आजकल। हमें कौम बनने के लिए कोई ना कोई डेफिनेटली नज़रिया अपनाना होगा, खुदा पर भरोसा और कामिल यकीन जो है वो अपनाना होगा, और एतकाद को पुख्ता करना होगा, तब हम एक हजूम से कौम की तरफ ट्रांसफॉर्म हो सकेंगे। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर अबवाब मौजूद हैं। इसके अलावा मैं एक दो और भी ज़िक्र कर देता हूँ। मसलन अगर आप चाहते हैं कि खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी के लिए जो कम्युनिकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको सीखा जाए, तो उसका मेटा मॉडल बड़ी आसान और सलीस उर्दू में इन्होंने पेश किया है, प्रैक्टिकल अंदाज में, शाहिद सैयद साहब ने। तो ये किताब ख़रीदने के बाद डेफिनेटली ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी बदलेगी और आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों की। मसलन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके घर में मौजूद आपकी बीवी, बच्चे भी खुशहाल हो जाएंगे आपके रवैये के बदलने की वजह से। आप टीचर हैं तो आपकी क्लासरूम का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। अगर आप बॉस हैं तो आपके साथ जो कोलीग्स और एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो इसके ढेरों बेशुमार फ़वाइद आपको हासिल हो सकते हैं। तो इसका नाम है जी, दोबारा से सुन लें, बदलो जहन जीलो ज़िंदगी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP पर उर्दू में पहली आसान और मुनफरिद किताब। और इसको एंडोर्स किया है जनाब आरिफ अनीस साहब ने, जो बैनुल-अक़वामी मुकर्रर भी हैं और इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त राइटर भी हैं, और अक्सरियत आप में से इनको पढ़ती भी होगी, जानती भी होगी। उनका इसके अंदर पेश लफ्ज़ भी मौजूद है। इसको आप पढ़ेंगे तो यकीनन आपको और आपके इर्द गिर्द लोग जो मौजूद हैं उनको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।